अच्छा देखो, जब कॉन्केटिनेट करते हैं तो हम एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करते हैं, राइट। कॉन्केटिनेशन जो है वो कैसे हो रही थी हमारे पास कि अगर हमारे पास दो डेटा फ्रेम्स थे, ठीक है, तो हम कैसे कॉन्केटिनेट कर रहे थे उनको, लाइक ये दोनों, या तो हम कॉन्केटिनेट यूं कर रहे थे इस तरह के कि भाई इसके 5 कॉलम्स और फिर इसके 5 कॉलम्स, तो नया जो डेटा फ्रेम बन गया उसके कितने कॉलम्स हो गए, 10 कॉलम्स हो गए। या फिर हमने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया था इस तरह कि भाई इस तरह कि 5 कॉलम इसके 5 कॉलम इसके, 5 ही कॉलम रहेंगे बट 10 रिकॉर्ड इसमें थे, 10 रिकॉर्ड इसमें थे, टोटल रिकॉर्ड हुए कितने, 20। ठीक है। बट व्हाट इज मर्ज, हम मर्ज को जो है ना वो कैसे देखते हैं, ठीक है, एनी आइडिया। देखो मर्ज जो है ना वो होता है मिंगल होना, डेटा एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाना, ठीक है। अब होता ये है कि यहां पर हम कंडीशन बेस्ड डेटा को कंबाइन करते हैं। तो मैं एक सिंपल सी मिसाल लेके जो है वो इसको आपको समझाऊंगा। जैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में अगर क्लियरली आ गया तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक डेटा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, कोई एबीसी कंपनी, राइट। एबीसी कंपनी का ये वाला जो डेटा है ये वाला जो डेटा है ये एचआर का डेटा है। किसका? अच्छा, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? सारी से मतलब एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय एचआर के पास होती है ना। एवरी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? एचआर के पास होती है। अच्छा, इसी तरह इसी कंपनी का एक डेटा है, लेट्स से कि ये डेटा जो है, ये डेटा सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा है। किसका? उसी कंपनी का। अच्छा, अब सेल्स डिपार्टमेंट में जो डेटा चल रहा है उसके अंदर जो है क्या क्या चीजें आ रही, किसी एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, समझिएगा जरा, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है, और उसकी सेल्स है, डेट वाइज या मंथ वाइज उसकी सेल्स है, और सेल्स पे उसका कितना कमीशन मिला है। यही डेटा होगा ना सेल्स डिपार्टमेंट के पास, होगा? हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट का यही डेटा होगा। अच्छा, और एक और डिपार्टमेंट है उसी कंपनी का, जो जिसको हम कह लेते हैं कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या होता है भाई? सैलरियां वैलरियां देता है, ये बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करता है। हाँ, पैसे जमा करता है, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। इसके पास भी जो है ना वो डेटा है, क्या है, एम्प्लॉय की आईडी होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, और उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है, और क्या होगा, उसने लोन शोन कितना लिया हुआ है, और क्या होगा, वो लोन में आ गया, और उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह कितना जमा हो गया है, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, ये सारा डेटा जो है इसके पास होगा। अच्छा, अब होता ये है, अब होता ये है, और एचआर का जो डेटा है उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास भी एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा,
हाँ, उसकी एज भी होगी, उसका डिपार्टमेंट भी होगा, उसका डेजिग्नेशन भी होगा, होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी है, उसने छुट्टियां कितनी ली हुई हैं सालाना, ठीक है। और कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, उसके डिपेंडेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर मेडिकल शेडिकल इश्यूज के लिए, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब इसको जरा करीब करीब करते हैं। बैठ जाओ भाई जल्दी। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट जो है, सेल्स डिपार्टमेंट, सुनो भाई, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक एक क्वेरी चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं पता नहीं किस डिपार्टमेंट का हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई, पहले क्वेरी लिख देता हूं कि मैं ये जानना चाह रहा हूं, या मैं मुझसे किसी ने ये डेटा मांग लिया है, क्या डेटा मांग लिया है कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो लोग जिनकी एज क्या है, 50 साल से ज्यादा है। सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो लोग जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है, ठीक है। और हाँ, उनके डिपेंडेंट्स जो हैं वो कितने हैं फैमिली में। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मुझे कौन से टेबल में मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। ये ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिल रही है, क्योंकि मैं, एज भी यहाँ मिल रही है, डिपेंडेंट्स भी यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट भी यहाँ मिल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं इसके अंदर अगर एक चीज और ऐड करूं कि भाई उनके डिपेंडेंट्स कितने हैं, और एनुअली जो है उन्होंने पिछले साल सेल्स कितनी की है, और उनका कमीशन जो है वो कितना है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेरी लिख देता हूं, अब मैं यहाँ इसी क्वेरी को, चलो एक तो ये क्वेरी हो गई, ठीक है। ऑल एम्प्लॉइज got commission more than 50,000, ठीक है, 50,000, उन्होंने छुट्टियां कितनी की हैं, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मुझे बताओ, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ है, पहले तो ऊपर वाले देखो, आधी इंफॉर्मेशन कहाँ है, एचआर में। आधी इंफॉर्मेशन कहाँ है, सेल्स डिपार्टमेंट में। आधी इंफॉर्मेशन कहाँ है, कमीशन सेल्स वालों के पास है, और लीव और कॉन्टैक्ट किसके पास है, एचआर के पास है। इसके अंदर अगर मैं एक और चीज ऐड कर लूँ कि भाई उनका प्रोविडेंट फंड कितना हो चुका है, तो वो कहां पर है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के पास है। आ रही बस समझ। अब क्या होना है, अब डाटा मुझे सिर्फ यूं उठा के नीचे देना है कि मैंने एचआर के नीचे सेल्स का डेटा लगा दिया, अकाउंट फाइनेंस का डेटा आगे लगा देना, नहीं, ये नहीं करना। मुझे सारे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे सेल्स के अंदर से सारे कॉलम्स नहीं चाहिए,
मुझे अकाउंट फाइनेंस के अंदर से सारे कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई एज जिनकी 50 से ज्यादा है, ठीक है, यानी एज के कॉलम पे क्या कर दो, मर्ज फिल्टर कर दो। अब होता क्या है इसके अंदर, अब दूसरे कॉलम में कैसे जाते हैं, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत डेटाबेस पढ़ी होगी उनको पता होगा कि दूसरे कॉलम में कैसे जाते हैं। देखो यहां पर एक आईडी है, ठीक है, यूनिक कॉलम होता है, क्या यूनिक कॉलम होता है, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसी दूसरे बंदे की नहीं हो सकती। जैसे रोल नंबर, जीआर नंबर, एम्प्लॉय आईडी, पेशेंट आईडी, ये दो बंदों की एक, जब भी इस रिकॉर्ड को इस आईडी से सर्च करेंगे तो हमेशा एक ही बंदे का रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं सीएनआईसी नंबर डालूं और मेरे सीएनआईसी के बदले दो बंदे आ रहे हों, ठीक है ना, कभी कभी हो रहे थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने, बंड ऐसे थे कि दो दो शनाख्ती कार्ड इशूड हैं आपको। ऐसा जो कॉलम होता है उसे डेटाबेस में हम क्या कहते हैं भाई, प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं, की कहते हैं। कॉलम का जो नाम होता है उसे की कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की होती है जिसकी मदद से कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। क्या होती है प्राइमरी की डेफिनेशन, क्या होगी, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। यूनिकली का मतलब है कि उसी बंदे का रिकॉर्ड आएगा, कोई दूसरे दो पर्सन का रिकॉर्ड नहीं आएगा। अगर दो बंदों का या तीन बंदों का रिकॉर्ड आ रहा है तो दैट कॉलम कैन नॉट बी अ प्राइमरी की, ठीक है। नाम प्राइमरी की हो सकता है, नहीं, नाम बंदों के रिपीट हो जाते, ठीक है। इसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, हाँ। आज के दौर में, आज जो पिछले 4-5 सालों में कार्रवाई हुई है हमारे साथ, उसके बाद कांटेक्ट नंबर भी क्या हो गए हैं, एक बंदे, एक कांटेक्ट नंबर दो बंदों का नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से तो ईमेल आईडी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बाज दफा हमारे पास डेटा ऐसा होता है जिसके अंदर हमें कोई की प्राइमरी मिल ही नहीं हो रही होती, कोई ऐसा कॉलम होता ही नहीं है। मिल सकता है अभी मेरे को बाल वालों को भी काम कराना है यार, ना, यानी बोल देना थर्सडे वाले ले लीजिए। अगर कोई कॉलम ऐसा है ही नहीं कि जिसकी मदद से मैं क्या कर सकूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकूं। जैसे अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नहीं होता है चार में, तो क्या कोई ऐसा कॉलम था कॉन्टेक्ट, चलो कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, तो फिर क्या मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था। तो जब प्राइमरी की नहीं मिल रही होती तो कोई से दो कॉलम्स को मिला के क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी की बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, देर आर सो मैनी कीज, 12-15 कीज हैं, और सबसे अच्छी कौन सी होती है, सन की, ठीक है। तो फिर प्राइमरी की बना लेते हैं, वरना फिर वो डेटाबेस के रूल्स लगते हैं, 1NF 2NF 3NF पढ़े है ना, तो मत पढ़ना बेटा। अच्छा, तो अभी तो खैर हमारा मसला यहीं पे हल हो जाएगा। तो अगर नहीं होगी तो हम कोई से दो कॉलम्स को मर्ज करके हम क्या करेंगे, प्राइमरी की, सेकेंडरी की बनाएंगे, वो प्राइमरी नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब वही प्राइमरी की, वही कंपनी का ही डेटा है ना, यहाँ जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है, तो ये तमाम एम्प्लॉयज का डेटा है, और ये सिर्फ सेल्स का डेटा है, और ये सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले एम्प्लॉयज का डेटा है, राइट। तो वही प्राइमरी की जो किसी दूसरे कॉलम में आपको नजर आएगी उसको हम कहते हैं फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉरेन की,
फॉरेन नहीं, उर्दू वाला फॉरेन नहीं है, मुल्क से बाहर भागने वाला, फॉरेन कंट्रीज जाने वाला फॉरेन है। अगर कोई कॉलम जो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, अगर वो कॉलम डेटाबेस के किसी और कॉलम में इस्तेमाल हुआ है, यानी प्राइमरी की वाला कॉलम किसी और टेबल के अंदर भी आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन की कहलाता है। ठीक है, फॉरेन की। ये कौन सा वाला फॉरेन है? ये वाला फॉरेन, ई आई है, आई है ये, चलो जो भी है देख लेना, फॉरेन की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह चल रहे हैं, देखो अब हम मर्ज के अंदर जॉइंस लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जॉइंस करेंगे। अच्छा, जॉइंस, ये डेटाबेस जो भी पढ़ता है उसे पता नहीं कयामत गुजरती है जॉइंस पढ़ने में। ठीक है, वो कहता है पता नहीं क्या मुसीबत है। ठीक है, तो इस दफा हम जॉइंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लाइक के हम आखिरी दफा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे। हाँ हाँ, देखो DF0 हमारा टेबल है, खुद ही बोलोगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं, पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ लोगों ने। DF0 हमारा डेटा फ्रेम है और DF1 हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं भाई PD डॉट मर्ज, पांडास को कह रहा हूं भाई मर्ज कर दे। किसको मर्ज कर दे? डेटा फ्रेम 0 को डेटा फ्रेम 1 के साथ, डेटा फ्रेम 0 को डेटा फ्रेम 1 के साथ। अच्छा, मर्ज करना है तो वैसे ही जाकर घुसड़ दे, टक्कर मार दे? नहीं, देखो इसके अंदर और पैरामीटर्स क्या है। सबसे पहले ये कह रहा है भाई लेफ्ट मर्ज करना है या राइट मर्ज करना है, बाद में पढ़ेंगे। हाउ इनर मर्ज करना है कि आउटर मर्ज करना है, बाद में पढ़ेंगे। ऑन, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन, कि भाई मैं मर्ज करूं तो किस पर मर्ज करूं। ठीक है भाई, मैं अगर इन दोनों डेटा फ्रेम्स को मिलाने जा रहा हूं तो क्या कॉमन क्या देखूं भाई, चलो दोनों रॉ को मर्ज करते हैं, तो क्या देख के मर्ज करूं भाई? अंधे एक तरफ हो जाए, काणे एक तरफ हो जाए, तो कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। कमीज सलवार पहने हुए एक तरफ मर्ज हो जाए, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, किस पे मर्ज करूं। ठीक है, तो अब मैं यहां देखो, यहां पर सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर, और यहां पर भी क्या, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर और एक्सपीरियंस। अगर मैं उसे सिर्फ कहता हूं कि भाई मर्ज कर दे, क्या कहता हूं? मर्ज कर दे, तो वो अपनी मर्जी से किसी पे भी मर्ज कर देगा। सुनना मेरी बात, क्योंकि उसे मर्ज करने के लिए सारे ही कॉलम कैसे कॉलम है? ओवरलैपिंग कॉलम है। क्या कहलाते हैं ये? तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको कहने लगा हूं एक काम करो यार तुम, ऑन 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 किस पे करो? सेल्समैन आईडी पे मर्ज कर दो। यानी DF1 में, अब समझना बात को, DF1 में अगर सेल्समैन आईडी 1 है, वो आईडी के आगे DF0 से आईडी नंबर 1 उठाएगा और उन दोनों रिकॉर्ड को आमने सामने लगा देगा। देखो क्या करने लगे, मैंने कहा अभी ऑन, सॉरी, सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा DF0 को मर्ज कर दो सेल्समैन आईडी के ऊपर, तो वो आया, उसने कहा अच्छा पहली आईडी 1 है, अब ये जाएगा दूसरे टेबल के अंदर 1 वाला रिकॉर्ड ढूंढेगा। 1 वाला रिकॉर्ड मिला इसे, हाँ मिल गया,
तो इस रिकॉर्ड के आगे मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले इधर और फिर इधर। ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड है, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, ये इंडेक्स चल रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, और सेल्समैन सिटी, सिटी के नीचे ले आता हूं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी के नीचे ले आता हूं, बल्कि मैं यहां से उठा लेता हूं ना यार, इसको एक्सेल से उठा लेता हूं, जरा तमीज से आ जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं, तहम्मुल से समझेंगे, समझ में आने वाले अंदाज में। क्या नाम था इसका? है टेस्ट डेटा। ठीक है, शीट 1 ये हमारी सेल्समैन आईडी, यहां से ये जरा तमीज से आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और ये वाला डेटा फ्रेम, ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है भाई, इन दोनों को आपस में भिड़ा देना है, यानी मर्ज कर देना है। बट किस पे मर्ज करना है? सेल्समैन आईडी के कॉलम पे मर्ज करना है। ठीक है, इस वाले कॉलम पे मर्ज करना है। तो भाई ये सबसे पहले क्या है, सेल्समैन आईडी 1, इसने देखा 1 है, ये रहा 1। तो ये क्या करेगा, जिस कॉलम पे मर्ज करते हैं ना, जो ओवरलैपिंग कॉलम होता है, ठीक है, वो एक दफा आता है, बाकी सारे कॉलम एज इट आ जाते हैं। तो अब ये हमारे पास पहला रिकॉर्ड क्या हो गया अभी, देखो मैं यहीं से लेता हूं, ये हमारे कॉलम्स हो गए, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, और यहां से भी कौन से कॉलम है, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम। समझना जरा, मैंने कहा सेल्समैन आईडी का कॉलम जो है वो 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि इसी पे मर्ज हो रहा है ना, तो ये 1 बार आएगा, बाकी सारे कॉलम इसके आगे लग जाएंगे। अब ये पहला रिकॉर्ड यहां से उठा, समझना भी, इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी आपको। देखें, ये हमने यहां पर ये मर्ज कर लिया, ये 1 वाला ही रिकॉर्ड यहां से उठाएगा। ठीक है, और ये यहां लगा दिया। ठीक हो गया, आईडी 1 मर्ज हो गई। कॉमन किसमें कॉमन देखेगा, ओवरलैपिंग रिकॉर्ड किसका देखेगा, सेल्समैन आईडी का। अच्छा, अब आया, और कहीं 1 है भाई? नहीं 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 नहीं, कोई 1 नहीं। नीचे आ जाओ भाई, 2 3, 2 है, 2 ढूंढा नहीं मिला, 3 है नहीं मिला, 4 है, 4 है। आपने 4 वाला रिकॉर्ड उठाया, ये आ गया, और यहां से ये रिकॉर्ड। और कोई है? 5 6 7 8 9 10, कोई नहीं। ये जब मैंने सेल्समैन आईडी के ऊपर इसको मर्ज किया तो 2 ओवरलैपिंग आईडीज मिली और वो रिकॉर्ड निकाल के ले आया। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ भाई, यही रिकॉर्ड आप देखो यहां पर आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये देखो। अब मसला ये है कि एक डाटा फ्रेम में
दो कॉलम के नाम एक जैसे, एक डेटा फ्रेम में दो कॉलम के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ कैसे हो रहे हैं भाई? सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर मैनेजर, एक्सपीरियंस नहीं था तो नहीं। तो इसीलिए पांडास ने क्या किया, इसके आगे प्रीफिक्स बल्कि सफिक्स लगा दिए, यानी उनके नामों के आगे कुछ जोड़ दिया सी, ताकि कॉलम के नाम एक जैसे ना रहें। सी क्या किया, एक्स 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 और उनके आगे क्या लगा दिया, वाई वाई वाई। आई बात समझ में? तो अब देखो कॉन्कैटिनेट नहीं हो रहा, बल्कि बीच बीच में से फिल्टर करके वो रिकॉर्ड क्या कर रहा है, उसके आगे जोड़ रहा है। अब मैं कहता हूँ सेल्समैन वाले की जाके डिपेंडेंस लेकर आ जाओ, तो कौन से सेल्समैन जिनके ये फिल्टर है सेल्समैन का, सिर्फ पूरे एचआर के रिकॉर्ड में से वही लोगों के रिकॉर्ड उनके आगे लाके ज्वाइन करके हमें दिखाएगा। ये बात समझ में आई काम कैसे हो रहा है? हाँ भाई, किसी को नहीं समझ में आई तो पूछें। जी जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, चलूं आगे? अच्छा, अगर मैं इसको ऑन नहीं कहता, अगर मैं इसको ऑन नहीं कहता तब भी ये किस पे करता? ये अब छोटी छोटी बातें याद रखने हैं, तब भी ये किस पे करता? क्यों? अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो वो दोनों डेटा फ्रेम में, दोनों टेबल में जाके देखेगा कौन से कॉलम का नाम ओवरलैपिंग है। क्या देखेगा? कौन से कॉलम का नाम सेम है, उस पर मर्ज कर देगा। लेकिन क्योंकि यहां तो सारे ही कॉलम कॉमन थे, दोनों डेटा फ्रेम के अंदर सारे ही कॉलम क्या थे, कॉमन कॉलम थे, तो वो किस पे करेगा? जो उसको पहला ओवरलैपिंग मिलेगा वो उसी पे कर देगा। अगर दो में टाई हो गई कि यहां पर ये दोनों कॉलम के नाम कॉमन है इसके साथ, तो इन दोनों में से किस पे मर्ज करूं? मर्ज करने वाले ने तो बताया ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? द फर्स्ट वन जो पहले आया है उस पर मर्ज कर देगा। अगर आपको कोई और से करवाना है तो फिर आप ऑन में क्या कर दें, मेंशन कर देंगे भी वहां दो हैं बट तुम इस वाले पर मर्ज कर दो। ठीक है, जैसे मैं अब इसको सेल्समैन नेम पे मर्ज कराता हूं, ठीक है, लेकिन सेल्समैन नेम पे मर्ज कराने से पहले हम जबानी मर्ज करते हैं ताकि हमें आउटपुट पता हो क्या आएगा, है ना? चलो भाई, देखो भाई, किस पे मर्ज कर रहा हूं मैं? सेल्समैन नेम के कॉलम पे। तो सबसे पहला कॉलम मेरा कौन सा होगा भाई? सेल्समैन नेम, इस पे मर्ज कर रहा हूं। बाकी यहां से क्या क्या आएगा भाई? यहां से हटा देता हूं, ठीक है, सेल्समैन नेम। और यहां से यही सारे कॉलम आएंगे, सेल्समैन नेम। सेल्समैन नेम नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ओवरलैपिंग कॉलम बना दिया गया, ठीक है। बाकी इनमें एक्स वाई लग जाएगा, वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब सेल्समैन नेम में सबसे पहला सेल्समैन कौन है? असद। कोई और असद नजर आ रहा है? ये रहा, ठीक है। तो इसने उठाया जी फटाफट, असद मिल गया इसको, इसने असद यहां लगा दिया, तरतीब बाद में चेंज कर ली, ठीक है। और यहां से असद का रिकॉर्ड उठाया, ये लगा दिया, ठीक है। फिर कौन सा है भाई? असद, और कहीं तो नहीं है? और भी दो आ रहे हैं भाई, तो फिर क्या करेगा ये? फिर दोबारा ये अभी इसी के साथ पूरा लूप चलाएगा, अभी इसी के साथ पूरा लूप चलाएगा,
और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सुमेर है कहीं? नहीं है। उसके बाद फरजाद नहीं है। हसन नहीं है। नासिर नहीं है। काशिफ नहीं है। सना, फातिमा नहीं है। अब्दुल्ला नहीं है। तो बस ये 3 रिकॉर्ड आएंगे हमारे सेल्समैन नेम के मर्ज में। चेक करें। अब हम क्या करते हैं, यहां पर pd डॉट मर्ज df0 with df1 on what? Sales man name। ठीक है, आगे जिससे मैप हुआ है वही रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं इसको सेल्समैन सिटी पे मर्ज कर दूं तो कराची लेगा यहां से एक रिकॉर्ड और यहां से 1 2 3 4, कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे? 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे। राइट, कराची के 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे। चेक करते हैं। मल्टी मतलब हाँ हो जाएगा। हाँ, अभी इकट्ठे घुसाऊंगा तो फिर तुम्हारे अंदर मर्जिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले ठंडा ठंडा खाते हैं। ठीक है, df0 df1 ऑन सेल्समैन सिटी। ठीक है, क्या आया भाई? पहले कराची के कितने रिकॉर्ड आ गए? 1 2 3 4 आ गए। 4 अभी ये कितने आ गए? क्यों? आगे भी है, इधर भी तो है। पहले इसने किए 4, ये गया मैप करके लाया, फिर जब इसकी बारी आई तो ये भी गया मैप करके लाया, फिर जब इसकी बारी आई तो ये भी गया, इसकी बारी आई तो ये भी गया। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ है 4 वहां है, कितने हो गए? 8 हो गए। क्यों? 16 होंगे ना भाई, 16 होंगे ना भाई, 0 to 15। ठीक है, उसके बाद लाहौर की बारी आ गई। लाहौर 2 है यहाँ पे, 3 और यहाँ 1 1 2 3, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 9 हो गए। तो ये चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हैदराबाद 1 2 3 4, 4 है हैदराबाद और यहाँ 1 2 1 2 है यार, 4 और 2 कितने हो गए? 8। 8 हैदराबाद भी हो गए। ठीक है, क्या? अच्छा, इधर देखो भाई, समझो, देखो भाई मैंने क्या किया, क्या हो गया? ठंड लग लगी? देखो भाई मैं किस पे मर्ज कर रहा हूं? सिटी के ऊपर। तो ये जाएगा कराची ढूंढेगा अपने इसी ओवरलैपिंग कॉलम में, सेल्समैन सिटी में कराची ढूंढेगा। तो भाई अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, तो यहां से
ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आगे से ये रिकॉर्ड उठेगा। हाँ भाई, आ गया। अभी कराची को और ढूंढना है ना, पूरे में चेक करेगा ना, तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे इसे? हाँ, ये भी मिल गया और ये भी मिलेगा, ये वाला। और कौन सा मिलेगा? ये चार हो गए। कौन से वाले? कराची के लिए, नंबर 1 के लिए ना। तो ये 4 बार रिपीट होगा, ठीक है। डन, यहां तक की बात सही है। अच्छा, अब लाहौर की बारी आएगी। नहीं ना, अभी वो असद के नाम पे जब ढूंढने गया था, 2 बार असद ढूंढ के लाया था, उस वक्त तो तुमने नहीं कहा था कि भाई इधर भी 2 अलग अलग असद होने चाहिए। भाई अपने, सुन लो भाई, वो रिकॉर्ड ढूंढने के नाम में जा रहा है, तो वो इसके तरफ से मैच करेगा 1 2 3 4 रिकॉर्ड में रहेंगे इसके चार। जैसे कराची में रखा है, कितने रिकॉर्ड में इसको 1 2 4 चार हो गए। लाहौर पे आएगा, करता पहले लाहौर को ही है, जब दिखाता है तो एलिमेंट कराची वाले पहले, इसलिए हम कराची पूरा कराची में लगा पहले। अपने कराची में दोबारा ढूंढने के लिए तो इसको भी कितने मिलेंगे? टोटल कितने हो गए? कराची में कितने हो गए? फिर कराची में हमारी लाहौर, लाहौर को कितने मिले? 1 2 और नौ। फिर उसके बाद हैदराबाद एक, कितने हैदराबाद? 4 मिल गए। कितने मिलेंगे? और 8 रिकॉर्ड हुए इसके, ठीक है। उसके बाद कोई और सिटी है रहा है, इसलिए हमारा जो आउटपुट था ये हमें इस तरह दिख रहा था। कराची के 16 रिकॉर्ड्स, लाहौर के 16 से लेकर 23 24 तक, ठीक है, और हैदराबाद के 25 से 32 तक। और ये उनके कॉलम्स आगे इसने दिखा दिए। अभी क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो ये बात तो हो गई हमारे पास कि हम pd डॉट मर्ज रहे और हमने बता दिया कि df0 को df1 पे कर दो, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पैरामीटर्स देखते हैं। अभी ऑन वाली बात हमें समझ में आ गई ना, कि ऑन का मतलब ये, राइट, ऑन का मतलब ये। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहां लिखा हुआ है। अच्छा, अभी हाउ पे आ जाते हैं। हाउ का मतलब है कि कैसे मर्ज करना है। अभी बाय डिफॉल्ट कैसा मर्ज हो रहा है? इनर मर्ज हो रहा है। इनर मर्ज का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन, कि जो जो रिकॉर्ड को इंसाइड करेगा कराची कराची कराची, वो रिकॉर्ड सिर्फ
रिजल्ट में शामिल हो रहे हैं, यानी जहां इंटरसेक्शन हो रही है। पढ़ा है कभी इंटरसेक्शन ना? कहाँ पढ़ा था? मैथ्स में पढ़ा था ना, सेट बनाते थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेट बी हमारे पास है, ठीक है, 2 4 6 8 9 0 5। अब अगर मैं कहूं कि भाई क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, तो कैसे निकालते थे भाई? कि इन दोनों में जो कॉमन होता था वो ले लेते थे, 2 4 6 5 6 8 8 नहीं, चलो ये 8 था भाई, 8 था ये 8 था बस, ये कुछ भी नहीं, ठीक है 8। तो जो कॉमन होते थे वो सिलेक्ट हो जाते थे, दोनों में से जो कॉमन होते थे वो सिलेक्ट हो जाते थे, इसलिए मैपिंग में जो मैप हो रहे हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं अब इधर देखो DF2 वाला डेटा सेट ले रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको अब अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहता हूं कि भाई DF पांडास जरा मर्ज कर दो इसको, DF0 को DF2 के साथ, ठीक है। कौन से कॉलम पे मर्ज कर दो? सेल्समैन नेम, ठीक है। कौन से कॉलम पे मर्ज कर दो? सेल्समैन नेम पे। अब कॉलम नेम डिफरेंट है ना, तो अब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। DF0, ये दो कॉलम है, डाटा है, इसमें दोनों को मर्ज कर रहा हूं ऑन सेल्समैन नेम। अगर मैं ये नहीं भी दूंगा तो इन दोनों में ओवरलैपिंग कॉलम कौन सा है? सेल्समैन नेम, आईडी या है ही नहीं, ठीक है। तो ये तब भी क्या करेगा? सेल्समैन नेम पर ही मर्ज कर देगा। मैं देखो इसको चला के देखता हूँ, मर्ज कर दिया इसने, और इसके बगैर भी रिजल्ट देखता हूं तो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट, ठीक। फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। अब क्या क्या हुआ देखो तुम्हारे साथ, सेल्समैन नेम क्या था भाई? असद। असद का पूरा रिकॉर्ड नजर आ रहा है, आईडी असद कराची 123 जावेद। असद यहां पर है, ये है असद, रीजन सेल्स और अमाउंट A110,000, ये आ गया यहां पर, ठीक है। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद यहां सुमेर है, यहां पर नहीं है, फरजाद नहीं, हसन, तो हसन का रिकॉर्ड लग जाएगा उसके आगे, लग गया। नजम G129125000, ठीक है, हसन का ये रिकॉर्ड लग गया, राइट। उसके बाद कौन सा है भाई? काशिफ मैप हो रहा है, काशिफ, ये आ जाएगा भी F1238250, ठीक है, F1238250। और कौन है? सना लाहौर 567 फैसल 23 और लाहौर, ठीक हो गया। फातिमा
नहीं है, और अब्दुल्ला नहीं है। हाँ, कहाँ है फातिमा? फातिमा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, ये मुझे याद है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। आप बताओ क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्यों नहीं आ रहा? यहां पर भी है और यहां पर भी है। ऐसा इसलिए होता है जब कभी भी ऐसा हो रहा हो कि यार कॉलम तो मैच हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा, डेटा तो है। नहीं नहीं नहीं, सिटी का हमने सिटी को बोला, उसको सिटी को कंसिडर करो। नहीं, ये ऐसा यहां पर हुआ है इसलिए कि DF3 में यहां लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, एक स्पेस लगा हुआ है इधर। क्या लगा हुआ है? एक स्पेस लग गया है यहां पर, इसकी वजह से दोनों नाम मैच नहीं हो रहे। तो हमने क्या करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया और इसको स्पेस खत्म किया और एंटर लगाया और इसको सेव किया दोबारा, और डाटा को भी दोबारा क्या करना पड़ेगा, लोड। समझ में आई बात? ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पर, जब सेल्समैन नेम पे चलाऊंगा तो यू सी ये रिकॉर्ड यहाँ आ गया। आई बात समझ में? अच्छा भाई, ऑन समझ में आ गया, मर्जिंग समझ में आ रही है कि अब ये नॉर्मल कॉन्केटिनेशन नहीं है कि पूरा पूरा डेटा उठाओ और जोड़ के ले आओ, नहीं। अब हमने क्या करना होता है, बाई टेबल्स काम करना होता है, डिफरेंट टेबल्स में काम करना होता है। तो हमें सारा सारा डाटा जो है वो नहीं चाहिए होता है, बल्कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल से लाके एक नया डाटा जो है उसको जनरेट करना होता है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा भाई, इनकी बात सुनो, जोर सुन लो यार, क्या बेच रहे हो? हाँ, इनकी बात सुनो, बोलो भाई। मैं जवाब नहीं दूंगा, आप ही लोग जवाब देंगे, फिर सबसे सवाल पूछो जरा खड़े होकर। भाई क्या हुआ भाई, भीख मांगने को थोड़ी कह रहा हूँ, सवाल पूछो भाई, सवाल। 100 रुपए का सवाल है बाबा, वो वाला सवाल थोड़ी है, वैसे ही पूछो। मैंने सवाल सुने थे तुम्हारा। हाँ चलो बताओ। एक डेटा फ्रेम में सेल्समैन आईडी का कॉलम नहीं था, एक में था, फिर क्या सवाल क्या है? भाई, अरे भाई, इधर देखो, कोई बात नहीं, देखो, अरे सुन ले, सुन भाई, सुन, जिद ना, देखो ये, नहीं जो बात नहीं समझ में आया वो जरूर पूछनी चाहिए। देखो हमारे पास ये, ठीक है, ये 3 है। इधर देखो, अब जब मैं इनको मर्ज करने लगा हूं, किसके ऊपर मर्ज कर रहा हूं, सेल्समैन नेम के कॉलम के ऊपर, यानी ये वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है, और इसका ये वाला कॉलम, ठीक। देखो भाई, जब मैं ये पहला नेम देख रहा हूं, असद, इधर असद नजर आ रहा है, इधर असद नजर आ रहा है। नहीं, ये तो इसका मसला है यार, प्रोजेक्टर का। ठीक है, अब नजर आ रहा है।
अब नजर नहीं आ रहा? अब हिल रहा है, तार वार हिल रहा है यार। चलो ठीक है। अब देखो भाई, जब मर्ज करने जा रहा है ना, जब मर्ज करने जा रहा है तो भाई ये पूरा रिकॉर्ड उठाएगा ना, ये पूरा रिकॉर्ड उठाएगा ना, उठाएगा नहीं उठाएगा? हाँ या ना तो बोलो, घूर रहा है। ये उठाएगा, ये आएगा यहाँ पे, और यहां से भी पूरा उठाएगा ना। लेकिन जो जिस कॉलम पे मर्ज कर रहे हैं वो कॉलम 2 बार नहीं आ सकता, तो चाहे यहां से हटा दो सेल्समैन नेम, चाहे वहां से हटा दो। अब मुझे ये बताओ, इसमें आईडी आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा? क्लियर है बात? तो सिर्फ जिस कॉलम पे मर्जिंग हो रही है वो कॉलम जाहिर है वो एक बार ही आएगा, बाकी हर कॉलम जो है वो डेटा में शामिल होगा। और अगर उनके नाम रिपीट हो रहे हैं तो वो एक्स वाई लगा देगा ताकि अलग अलग हो जाए। और कोई सवाल इसमें? चलो जी। नहीं, वो आप फिर पता नहीं कर सकते। पता यहां से आप गैस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये तो अभी 8-10 रिकॉर्ड थे ना, हमारे पास रियल में 10-10 हजार रिकॉर्ड होते हैं। और फिर अगर वहां स्पेलिंग का मसला है, स्पेस का मसला है, तो वो आपका कंसर्न नहीं है, जिसने डाटा फीड किया वो जाने। अगर फिर भी आपको पता चल जाता है कि यार ये मसला इस वजह से नहीं हो रहा, तो फिर आपको मैंने सिखाया हुआ यहां से बैठ के वैल्यू चेंज कर दें यार, एक्सेस करें वैल्यू को, कॉलम रॉ नंबर डालें, वहां जाके नाम की जगह सही नाम डाल दें, ये मसला है अभी नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सही करने जाएंगे तो आप कर लें। आपको लग रहा है कि भाई कैपिटल का मसला है, स्मॉल लेटर का मसला है, तो आप प्री प्रोसेसिंग में डाल दें उसे, मर्जी है आपकी, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेकिन अब यहां पर अगर किसी ने हसन लिखा हुआ है डबल एस के साथ, किसी ने सिंगल एस के साथ लिखा हुआ है, तो अब आप अज्यूम नहीं कर सकते ना यार कि ये दो एक ही हसन है या दो अलग अलग हसन है, आप जाके सही करके मर्ज करके ले आए। ऐसा नहीं हो। हाँ, वो लग रहा है कि उसने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, आपने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। UMER लिखा हुआ है, UMAR लिखा हुआ है, तो अब आपको यहां बैठ के थोड़ी पता कि वो दोनों एक ही बंदे हैं, नहीं भाई, ठीक है। तो आप अगर सही करने जाएंगे तो आप जा सकते हैं, आप क्वेरी में डालें, पूछ लें, वरना जाके उसका दूसरा कोई डाटा एक्सेस करके देख लें, आईडी नंबर एक्सेस करके देख लें, सेम आ रही है नहीं आ रही, फिर जाके उसको ठीक कर लें, ठीक है। लेकिन वो तकलीफ जो है वो आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? अच्छा अब देखो भाई, अब ऑन सेल्समैन नेम मर्ज कर दिया हमने, हमें नजर भी आया और हमें बात अब समझ में भी आ रही है कि कैसे हम किसी दूसरे डाटा टेबल के कॉलम्स को इसके कॉलम्स के आगे लेकर आते हैं और रिक्वायर्ड डाटा के आगे, ये नहीं कि सबको सबके आगे जोड़ दिया। नाउ अब मैं यहां पर कहता हूं pd डॉट मर्ज df0 to df2, लेकिन ऑन तो मैं नहीं भी बताऊंगा तो उसी पे करेगा, कोई एक ही कॉलम है जो ओवरलैप कर रहा है। अब मैं यहां पर कुछ और काम करने लगा हूं, और वो काम क्या है,
वो काम ये है कि भाई लेफ्ट मर्ज का मतलब क्या है? जो डेटा फ्रेम पहले लिखा है वो सारे लेफ्ट में है, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो किस पर है? राइट में। अब इधर आ जाए। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे दोनों डेटा फ्रेम हो गए, लेफ्ट और राइट। हाउ में मैंने आपको बताया अभी कैसा मर्ज है, ये इनर मर्ज है। इनर मर्ज का मतलब क्या होता है? जो जो मैप मैच हो रहे हैं सिर्फ वो डाटा ही सिलेक्ट होगा, ऐसे ही है, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है आउटर मर्ज। क्या होता है? आउटर मर्ज। आउटर मर्ज जो होता है वो यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास अगर एक सेट मौजूद है 1 4 6 9, और दूसरा सेट मौजूद है, वो सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 8 10 34। ठीक है? और हमसे कोई कह देता है कि भाई ए यूनियन बी क्या होगा, तो यूनियन में क्या होता है भाई? दोनों के रिकॉर्ड्स पूरे पूरे शामिल होंगे, सिर्फ जो रिपीटेड है वो एक दफा आएंगे। यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 फिर 8 फिर 9 10 34। यानी एवरी रिकॉर्ड विल बी देयर। ठीक? उसके भी और उसके भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हमें यहां नजर नहीं आ रहा। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम वहीं डिस्कस करते हैं। देखो मैं यहां चलाता हूं, हाउ में क्या लिखता हूं? आउटर। हाउ में लिखा आउटर। df0 के साथ मैं df2 को क्या कर रहा हूं? आउटर मर्ज कर रहा हूं। देखो यहां पर भी हमने किया हुआ है इनर मर्ज। तो df0 के सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन सिटी, प्रोडक्ट आईडी, मैनेजर, पूरे पूरे कॉलम आए df0 के। उसके आगे किसके कॉलम आ गए? df2 के। अब मसला यह है कि जब आउटर मर्ज करने जाऊंगा तो सारे आएंगे, लेकिन कुछ जगह पे मिसिंग वैल्यूज हो जाएंगी। क्यों मिसिंग वैल्यूज हो जाएंगी? देखो ये देखो, मिसिंग वैल्यू हो गई, मिसिंग वैल्यू हो गई। ये हुआ क्या? ये मिसिंग वैल्यू क्यों हो गई? अब इधर समझें इस बात को। वापस हम यहां आते हैं, बारी बारी अपना काम करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास है, ऐसे ही है। हाँ, आउटर मर्ज कर रहा हूं। आउटर मर्ज में अब जो मैप हो रहा है वो तो आएगा ही आएगा। तो पहला रिकॉर्ड जरा समझना भाई, पहले इसके सारे कॉलम्स आएंगे, यस और नो? आएंगे भाई आएंगे। ये कॉलम्स हो गए, ये देखो आ गए नए डेटा फ्रेम में, और इसके भी सारे आएंगे, लेकिन नेम का कॉलम एक ही बार आएगा, इसलिए उसको हटा देता हूं। जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम आराम से समझने की बात है। ठीक हो गया? अब देखो, जब मर्ज करने जा रहा हूं तो पहला नेम क्या है? असद। असद मौजूद है, ठीक है भाई, असद को उठाया हमने,
यहां से ये आ गया असद यहां पर, ठीक है, और यहां से असद का ये रिकॉर्ड आ गया। ओके, कोई मसला? अच्छा, असद दोबारा है क्या? नहीं है। सुमेर, सुमेर नहीं है, नहीं है ना, लेकिन आएगा तो ना, क्यों? क्योंकि यूनियन कर रहा हूं। आ गया सुमेर। अब जब आ गया तो इधर क्या आएगा भाई? इधर असद तो वहां, सुमेर तो वहां है ही नहीं। सुमेर का रिकॉर्ड तो उस टेबल में है ही नहीं, तो अब यहां पर क्या आएगा भाई? एन एन, कि जो जो वैल्यूज नहीं होंगी वो क्या आएंगी भाई? एन एन। बात समझ में आई? ठीक। इसी तरह फरजाद नहीं मिलेगा, उसका भी एन एन। तो जहां जहां होगा वह पूरा करने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ गई बात? तो लेट्स सी, अब इसको समझ में आ जाएगी बात। देखो, सुमेर का जो रिकॉर्ड नहीं मिला एन एन, फरजाद का जो रिकॉर्ड नहीं मिला एन एन, ठीक है, इधर इसका रिकॉर्ड नहीं मिला एन एन, इसका रिकॉर्ड नहीं मिला एन एन। अच्छा, अब बात, इसके तो पूरे हो गए, सुनो भाई, इसके तो पूरे हो गए, इसके तो पूरे हो गए, इधर वाले भी तो उधर नहीं है, तो इधर वाले शामिल होंगे नहीं होंगे? जब वो इधर शामिल होंगे तो इधर वालों के पास उनका रिकॉर्ड, तो इधर इधर एन एन भरना शुरू हो जाएंगे। देखो भाई, ये देखो इधर आ गए एन एन, इधर आ गए, तो इधर वालों के रिकॉर्ड तो हैं, वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं, लेकिन दोनों शामिल होंगे। और दोनों ने कहा ठीक है सब आ जाओ, मेरे पास जो तुम्हारे नहीं होंगे उनकी जगह मैं एन डाल दूंगा, तुम्हारे पास जो मेरे नहीं होंगे तुम उनकी जगह एन डाल देना, और पिक्चर को कंप्लीट क्या कर लेना? फिलअप कर लेना। आई बात? दिस इज कॉल्ड यूनियन। क्या? यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन में जो मैप हो रहे थे सिर्फ वो आ रहे थे, और यूनियन में दोनों के आ रहे थे, और दोनों ने क्या फैसला किया? जो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होंगे तुम्हारे, तुम अपने डेटा उसकी जगह पर एन एन डाल देना, और जो तुम्हारे पास नहीं होंगे मेरे वाले, जो मेरे पास नहीं होंगे तुम्हारे वाले, उनकी जगह हम एन एन डाल देंगे। पढ़ा तो है हमने एन एन कैसे फिल करते हैं। जब बहुत सारी सोर्सेज डेटा लाएंगे, मिसिंग वैल्यूज आएंगी, तो फिर आपको वो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इनर और आउटर की बात समझ में आ गई? ठीक है, इनर मर्ज और आउटर मर्ज। कोई सवाल इसके अंदर? हाँ, नाउ अब हमारे पास जो है pd डॉट मर्ज df0 कॉमा df2, और क्या क्या है अभी देखो। अब हमारे पास लेफ्ट ऑन और राइट ऑन, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन, यानी ये कहता है कि भाई क्या करो, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। इसमें क्या है, दो डेटा फ्रेम लिखे हुए, हमारे पास कोई कॉलम ओवरलैपिंग है ही नहीं। अब मर्ज कैसे करेगा? कोई कॉलम ओवरलैपिंग कॉलम है, कॉलम के नाम कॉलम लिखे, कॉलम के नाम, हाँ, आगे किसकी बुनियाद पे रखेगा? ऐसी सूरत में अगर दो डेटा फ्रेम्स हैं, दो टेबल्स हैं जिनके अंदर कोई कॉलम का नाम सेम, तो मर्जिंग नहीं हो सकती। एक सूरत है, हो सकता है नाम सेम ना हो बट वैल्यूज वही,
यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, वहां सिर्फ क्या लिखा हो, नेम, बट है वो एम्प्लॉय नेम। यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, वहां लिखा हो सिर्फ आईडी। अब ऐसी सूरत में कॉलम के नेम तो ओवरलैपिंग नहीं होता है, बट स्टडी से पता चल रहा है कि ये आईडी भी है, आईडी भी है। और क्या कर दिया उसको, आईडी में क्या लिखा हुआ है, आईडी। हम खुद बताते हैं मत को उल्टे वाले से ये वाला कॉलम है, इन दोनों कब होगा, जब कॉलम का नाम कॉमन नहीं आ रहा होगा। हर दफा आपको एक्सेस नहीं मिला होता डेटाबेस का बेटा, हर दफा आपके पास एक्सेस नहीं होता डेटाबेस का, और आपने डेटाबेस में जाके चेंज कर दिया, चलो चेंज कर दिया, पीछे जो पूरी कॉम बैठी जिसने वो कॉलम नेम यूज करे हुए अपने क्वेरीज के अंदर, उनका क्या होगा, बाहर निकलोगे ना तो कूड़ पकड़। ठीक है, लेफ्ट ऑन राइट ऑन की बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हमने यहां पर किया है हाउ, उसके अंदर हमने अभी क्या देखा, इनर और आउटर, इसके अंदर दो और है, लेफ्ट और राइट। एक तो लेफ्ट राइट ऊपर लिखे हुए, वो लेफ्ट राइट का मतलब ये कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, दो है ना, लेफ्ट पे ये टेबल है, राइट पे ये टेबल है, राइट। ये जो हाउ में है ना, इसके अंदर इनर आउटर के अलावा दो और पॉसिबिलिटीज हैं, विच इज नॉन एज लेफ्ट और राइट, इनर मर्ज, आउटर मर्ज, लेफ्ट मर्ज, राइट मर्ज। अच्छा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, जुगाड़ से अपने जहन में रखना बस। यहां हम क्या करते हैं, मैं आपको यहां दिखाता हूं पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। हाउ में लेफ्ट राइट आउटर और इनर और क्रॉस ज्वाइन भी, ठीक है, लेफ्ट राइट। अब जल्दी से बता दो इनर क्या कर रहा था, इनर कह रहा था कि जो दोनों में होंगे सिर्फ वही आएंगे। आउटर क्या कह रहा था, जो तुम्हारे पास नहीं वो भी आ जाएंगे, मेरे पास जो नहीं है वो सब आ जाएंगे। लेफ्ट क्या कहता है, मेरे सारे आएंगे, यानी अगर कोई रिकॉर्ड मेरे पास है तो वो आएगा ही आएगा। यानी जब मैं मैप कर रहा हूं ना, ए मेरे पास है, तुम्हारे पास ए है, चलो ले आओ, समझना बात को। मेरे पास बी है, तुम्हारे पास बी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो बी रखूंगा, तो तुम्हारी जगह पे क्या डालूंगा, एन ए। मेरे पास सी है, तुम्हारे पास है, हाँ है, चलो ठीक है ले आओ। मेरे पास डी है, तुम्हारे पास है, हाँ ले आओ। अच्छा, अब मेरे पास डी पे बात खत्म हो गई, तुम कह रहे हो क्या मेरे पास एफ भी है, भाड़ में जाओ, मैं क्या, लेफ्ट ज्वाइन है मेरी चलेगी, कौन सा ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है मेरी चलेगी, मेरे वाले तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हारे पास हो या ना हो, अपनी मनमानी, लेफ्ट की मनमानी। लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, और वो अगर राइट के पास नहीं तो उनकी जगह क्या रखेगा, एन रखेगा। नहीं ना, आउटर के वाला क्यों हिसाब हो गया यार, पागल है, वो लेफ्ट बनाया ना, आउटर के हिसाब। आउटर में तो बेटा जो कॉमन दोनों में थे वो आ रहे थे ना, इनर में, आउटर में तो दोनों के आ रहे थे ना, इसके बाद नहीं था तो एन डाल दिया, उसके बाद नहीं तो मैं डाल दूंगा एन। अब ये कह रहे नहीं मैं नहीं डालूंगा, तुम्हारे पास नहीं तो मैं एन नहीं डालूंगा, हाँ मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, तुम वहां पर एन डाल दो। एक मिनट एक मिनट, हाँ, तो ये होता है लेफ्ट मार्च, और अगर यहां लिख दूं मैं क्या, राइट मार्च, तो आप किसकी चलेगी, राइट वाले की चलेगी, कि राइट के साथ आएंगे, उनकी जगह
और अगर लेफ्ट के पास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है जो राइट के पास नहीं है तो कहलेगा वो डिस्कार्ड। तो उसी हिसाब से चलेगा, मैपिंग करेगा। यहाँ पर जो है इक्वल वैल्यू तो वही बात, क्या मुश्किल है इसके अंदर? लेफ्ट राइट इनर आउटर। कमाल ये याद रखना नहीं है कि ये कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है। कमाल ये है कि जब आपके पास सवाल आए, क्वेरी आए, उस वक्त आप चूज करें कि हाँ ये लेफ्ट मर्ज लगेगा, राइट लगेगा, इनर लगेगा, आउटर लगेगा, कौन सा लगेगा। 5 टेबल का रेफरेंस आ रहा है, ऐसा मैंने खड़ा करना है यहाँ आकर, क्या लगाऊंगा? अब अनाडियम की तरह चलेंगे, बोले यार ऐसे करता हूँ पूरा यूनिट बताया था, उसके बाद फिल्टर कर लूँगा। क्या होता है लाखों में तो आप क्वेरी लगाएंगे ना पूरे डेटा की, सुबह 9 बजे लगाएंगे, शाम 9 बजे तक भी बैठे होंगे जो चलेंगे। क्या बाहर ही लगा दो ना, फुटपाथ पर लगा दो। तो उस वक्त ये डिसाइड करना यार ये डेटा मुझे ग्रैब करना है, ये निकालना है कौन सी वाली ज्वाइन से पता चलता है ना। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ आप लोग ही बताएंगे यार इसमें कौन सा ज्वाइन लगना चाहिए। हाँ नहीं, वो एक ही रहेगा लेफ्ट, बाकी 2 राइट बन जाएंगे। दो, एक भी हो जाएगा फिर यूं जाएगा। पहले वो असल में इंटरनली ऐसा करता है, पहले वो इन 2 को करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ करेगा। वो आपको लग रहा होगा 1 गो में हो गया। ठीक है, चलें बस यहीं तक रखते हैं।